काम किए उसके प्रति भी बहुत अधिक उत्साह है। जनता के मन में जो विश्वास है उसके आधार पर हम निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं जो बजट में घोषणाएं की गई थी उनको हम धरातल तक पहुंचाएंगे। मैं भी जिन क्षेत्रों में गया वहां कार्यकर्ताओं का हमने भी आह्वान किया कि कार्यकर्ता भी जरूरतमंद नागरिक को उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाए। इस प्रकार की चर्चा भी हमने की और कार्यकर्ता काम कर रहा है। राजस्थान में बहुत उत्साह है। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं मुझे पता है कि जिन क्षेत्रों में मैं गया आपको लगता होगा कि मैं शायद उन्हीं क्षेत्रों में गया जहां चुनाव होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हम उन क्षेत्रों में भी गए। अभी जोधपुर में कार्यक्रम हुआ, जोधपुर में भी नगरीय क्षेत्र के अंदर भी बहुत कार्यक्रम हुए, उसमें भी और जनता का उत्साह हमें देखने को मिला। अभी हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी जोधपुर में आए और जोधपुर हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम था, जिसमें यानी जोधपुर हाईकोर्ट को गठित हुए 75 वर्ष पूरे हो गए और उसके उपलक्ष्य में वहां पर जो कार्यक्रम हुआ वो जनता का स्नेह देखते ही बनता था। जो हवाई पट्टी से लेकर के और हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से लेकर के पुनः हवाई पट्टी तक भयंकर तेज बारिश के बावजूद भी, बारिश में भीगते हुए भी जनता ने उनका अभिनंदन किया। ये सबको पता था कि प्रधानमंत्री जी रुक नहीं सकेंगे, लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए जनता में जो भाव था, उत्साह था, वो भी बहुत प्रेरणादायी था। तो जनता में तो बहुत अधिक हम सब के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति उत्साह है और हम सब कटिबद्ध हैं। जन सेवा के लिए समर्पित हमारा कार्यकर्ता और जन सेवा में निश्चित रूप से लगा रहेगा और काम भी हम करते जाएंगे। वैसे अभी एक दो घटनाएं हमें यहाँ पर ऐसी मिली, विशेष रूप से जो जयपुर की घटना आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमको पता चली। मैं तो समस्त जनप्रतिनिधियों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि जन सेवक बन करके काम करे। जनता का कोई भी नागरिक आएगा, आज मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास भी कई प्रकार के कार्यकर्ता आते हैं, नागरिक आते हैं। उनका कोई काम यदि ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तो थोड़ी नाराजगी प्रकट करता भी है, कभी उद्वेलित भी हो जाता है, लेकिन हमको संयम बरतना चाहिए। साथ में बैठ करके और उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना हमारा काम है। काम कितना होता है कितना नहीं होता है ये अलग विषय है, लेकिन हमें संयमित व्यवहार ये बहुत अपेक्षित है हमसे, हमको ऐसा करना चाहिए। बस मुझे तो इस विषय पर केवल इतनी बात आप सबके सामने रखनी थी। एक मिनट अध्यक्ष जी, बांसवाड़ा से राजकुमार रौत आपके खिलाफ चुनाव लड़ी, लोकसभा में आपका पूरा विरोध किया। आज आपके प्रदेश प्रभारी का बयान है कि हम गठबंधन के लिए जा सकते हैं, तो क्या केंद्र स्थिति में कमजोर नजर नहीं आ रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा, न कभी कहा, ऐसा नहीं था। ये शायद तोड़ मरोड़ करके रखा गया है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करता है, जो समाज में विभेद पैदा करता है, जो एक वर्ग विशेष को और भ्रमित करके और समाज में खाई बनाने का काम करता है, हम उसके साथ बैठने का कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए ये बात तोड़ मरोड़ करके रखी गई है। न तो हमारे प्रभारी ने ऐसी कोई बात कही, न हमने ऐसी कोई बात की। हम केवल अपने परिवार को चाक चौबंद कर रहे हैं, हमारे परिवार को और दुरुस्त कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं। हमने किसी दूसरे की चर्चा नहीं की। हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से, देखिए हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं, तो लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को राजनीति करने का अपना अधिकार है। वो राजनीति करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज को तोड़ने का कोई काम करता है तो हमें आपत्ति है।
मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज जो एक है, इतने वर्षों से जो आपस में समन्वय के साथ में जो समाज रहता है, उसमें इस प्रकार का विभेद पैदा करना कि मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, कि हम वो नहीं है, ऐसी बात कहना मैं सोचता हूं समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा और दुष्कृत्य वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने जो मैंने उनका सुना, अभी आपके समाचार पत्रों में ऐसा आया था, मैंने पढ़ा है। पढ़ने के बाद में मैं जब गया, मैंने कहा उन्होंने क्या बोला उसको सुनो, तो मैंने वो एक क्लिप मंगवाई है। उस क्लिप में उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा जरूर कि कोई भी युवक है, उत्साहित है, काम करे तो अब सरकार किसकी है तो उससे सहयोग ले, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो सहयोग देने को, विकास के काम में हम किसी का भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से सहयोग करने की बात नहीं कही है, न हम कभी कल्पना करते हैं। मैं एक बात आपसे बताऊं, देखिए, मैं आज के अखबार में ये भी था, समाचार पत्रों में, कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को काले झंडे दिखाए गए। मैंने तो कोई झंडा नहीं देखा, न मैं उस समय एयरपोर्ट पर था भी नहीं। जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां मैं नहीं था। मैं तो कार से पाली से आया था उस समय, और पाली से उदयपुर पहुंचा, और मैं तो सीधा ही जिस कार्यक्रम में जाना था मैं वहीं पहुंचा। मुझे कोई काले झंडे दिखाई दिए नहीं। अब जहां कहीं कुछ लोगों ने काले झंडे कहीं भी मान लो दिखाए होंगे, तो हम तो ये कहते हैं कि जो सुंदर व्यक्ति है उसको काला टीका लगाते हैं कि नहीं, सुंदर बालक को। तो किसी ने यदि काला टीका लगाया तो हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, यदि कोई उन्होंने बात कही है तो पहली बात तो ये कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने उनके सामने कोई प्रदर्शन किया, यदि वो सचिन पायलट के द्वारा भेजे गए थे तो वो कहे तो बात बिल्कुल सही है। यदि उनके द्वारा भेजे गए और वो सचिन पायलट के समर्थन में कोई नारे लगा रहे थे, तो ये जवाबदेही तो उन्होंने सुनिश्चित कर दी उनके लिए। एक करके करो। बावजूद इसके दूसरी तरफ यदि कोई इस प्रकार की घटना होती है कि काले झंडे दिखाए जाते हैं, आपके प्रदेश प्रभारी इस प्रकार की बात बोले कि सचिन पायलट इसके जिम्मेदार होंगे? देखिए, हमारे प्रदेश प्रभारी ने तत्काल उन सबको माफ भी कर दिया। ये जो काले झंडे की बात आप कर रहे हैं ना, जो लोग सामने आए थे मेरे सामने, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो माफ कर दिया उनको, जो कुछ भी प्रदर्शन करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, माफ किया उनको। देखिए, राजस्थान की पुलिस चाक चौबंद है, कहीं किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो जवाबदेही सुनिश्चित होती भी है। इसके लिए पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी। पिछली सरकार में दिव्या मदेरणा ने कारकर्दगी की कि विधायक होकर सुरक्षित नहीं है, और इस सरकार के अंदर तो कल विधायक के साथ बदसलूकी ही हो गई। अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी विधायक को वो जनता के प्रति जवाबदेह है। विधायक को जन समस्या का समाधान करना चाहिए, और वो उन्होंने अपना कोई दायित्व निभाने के लिए कोई कार्यालय भी स्थापित किया हुआ है। वहां लोग आएंगे, लोग शिकायतें लेकर के आएंगे, उनका समाधान यदि संभव है तो समाधान करो, नहीं संभव है तो उनको समझा दो कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। कोई उत्तेजित होता है कि